हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। आज मैं बताऊंगी सेमेस्टर थर्ड विनोद बिहारी महतो कोलियांचल यूनिवर्सिटी धनबाद। और ये जो कोर्स है वो सेमेस्टर थर्ड का है। और इसका मैं आज सिलेबस आज डिस्कस करूंगी, ये मैं बता देना चाहती हूँ। ओके, देख लेंगे कि क्या क्या सिलेबस है जो इसमें हम लोग आज देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो सिलेबस है सेमेस्टर थ्री में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो 3 कोर हैं, ये 3 कोर को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट है कोर 5, कोर 6 एंड नाउ कोर 7। ओके, सो ये तीनों बुक हैं सेमेस्टर थ्री की और ये तीनों को ही पढ़ना है एक एक करके। ओके, हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कोर 5 में क्या है। कोर 5 में है अमेरिकन लिटरेचर 19 एंड 20th सेंचुरी के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग पढ़ेंगे इसको। और कोर 6 में है पॉपुलर फिक्शन इन इंग्लिश, इसको भी हम लोग इन डिटेल देखेंगे। और कोर 7 में है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 18th सेंचुरी के प्रोस्पेक्टिव से इस चीज को हम लोग देखेंगे। ओके, अब एक एक करके हर एक कोर में क्या क्या है हम लोग देखेंगे कि हर एक बुक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कोर 5 को देख लेंगे। इसमें हम लोग को पढ़ना है अमेरिकन लिटरेचर 19 एंड 20th सेंचुरी, 19 एंड 20th सेंचुरी के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे हम लोग। तो क्या देखेंगे देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट है ये। इसमें स्टूडेंट को क्या पढ़ना होगा? द सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन of the respective periods in American writing in English। अमेरिकन राइटिंग के सारी चीजों को हम लोग को पढ़ना है। तो किस बेस पे पढ़ेंगे? सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन के थ्रू। किस समय का सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन देखना है हम लोग को? 19 से 20th सेंचुरी तक। ओके, हम लोग इस चीज को देखेंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंट लिटरेरी मूवमेंट्स देखेंगे, क्या क्या लिटरेरी मूवमेंट्स थे। उसके बाद इन्फ्लुएंस देखेंगे हम लोग लिटरेरी स्कूल का, जो कि वही 19 एंड 20 सेंचुरीज में क्या क्या चेंजिंग हुए थे, है ना, उस समय के मूवमेंट क्या क्या थे। तो ये सारे चीजों को हम लोग कोर 5 में पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे क्या है। तो अब इसी का यूनिट 2 देख लेंगे। तो वॉल्ट वाइटमैन का लिखा हुआ ये सारा कलेक्शन है। तो सबसे पहले देखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अ चाइल्ड सेड व्हाट इज द ग्रास। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आई बिलीव अ लीव ऑफ ग्रास इज नो लेस देन द जर्नी वर्क ऑफ द स्टार्स। ओके, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये लिखा हुआ जो पोएम है उसको देखेंगे, द रोड नॉट टेकन, टू ट्रम्स इन मड टाइम। ओके, एंड देन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेल्विया पाथ, जो कि कन्फेशनल पोएट थी। ओके, एज अ कन्फेशनल पोएट हम लोग इनकी जो भी लिखी हुई जो भी चीजें हैं उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ट्यूलिप्स और मिरर, ये दोनों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देन यूनिट 3 में द ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि हेमिंगवे के द्वारा लिखी हुई है, तो इसको भी हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। और मैं ये इन सारे जो भी मतलब राइटर हैं और उनके जो कि मतलब लिखे हुए जो भी वर्क है, तो उसको मैं सारा बताऊंगी नोट्स बना के। ओके, यूनिट 4 में देखेंगे डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जो ऑथर मिलर के द्वारा लिखा हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। ये इनकी राइटिंग स्किल है। हम लोग इस चीज को भी इन डिटेल पढ़ेंगे, मतलब हर एक चीज को इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके, अब देन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कोर 6, जो कि पॉपुलर फिक्शन इन इंग्लिश, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर इन इंग्लिश इन इंग्लैंड, अमेरिका एंड इंडिया। जो भी पॉपुलर इवोल्यूशन हुआ था इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि इंग्लैंड में, अमेरिका और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या एवोल्यूशन पॉपुलर, मतलब जो कि इंग्लिश लिटरेचर को पॉपुलर किया था, तो वो सारे इवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, देन यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे द साइन ऑफ द फो, शेरलॉक होम्स
के द्वारा लिखी हुई है, इसको भी हम लोग देखेंगे। एंड यूनिट 3 में हम लोग देखेंगे 5 पॉइंट समवन, जो कि चेतन भगत के द्वारा लिखी हुई है। ये भी बहुत फेमस पोएट है, बहुत फेमस राइटर हैं। एंड यूनिट 4 में हम लोग देखेंगे द सेल आउट, पॉल बिटी। ओके, सो पॉल बिटी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और इनकी जो लिखी हुई जो राइटिंग स्किल है वो भी हम लोग देखेंगे। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोर्स 7। सो कोर्स 7 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 18th सेंचुरी। सो ब्रिटिश पोइट्री और ड्रामा हम लोग पढ़ेंगे 18th सेंचुरी के प्रोस्पेक्टिव से। सो इसका यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है द सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन द रेस्पेक्टिव पीरियड्स इन इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में ब्रिटिश पोइट्री ऑन ड्रामा का जो भी इंग्लैंड में मतलब जो भी चेंजिंग आए थे, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक्स कंडीशन में जो भी चेंजिंग आए थे उस पीरियड में इंग्लैंड में, इस चीज को हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल्स, poets and dramatists and their important work, as well as the significant literary movements, trends, influence and school in the 18th century। तो अब उसके बाद जो जो भी मतलब इंडिविजुअल्स पोएट्स हैं, है ना, व्यक्तिगत तौर पे जो भी पोएट्स थे 18th सेंचुरी के ब्रिटिश पोएट्री और ड्रामा में, जो भी पोएट्स थे व्यक्तिगत तौर पे, तो उनके बारे में तो पढ़ना ही है, और जो ड्रामेटिस्ट थे उनके बारे में भी पढ़ना है, और फिर उनके मतलब इंक्लूड इनके इम्पोर्टेंट वर्क को भी साथ में देखना है, और इनके जो भी सिग्निफिकेंट लिटरेरी मूवमेंट्स थे इन्हें भी देखना है। ट्रेंड, इन्फ्लुएंस, और जो भी 18th सेंचुरी में जो कुछ भी राइटिंग के थ्रू उस समय हुए थे, मूवमेंट हो चाहे सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल कंडीशन में जो भी मतलब चेंजिंग आए हो, सो ये सारी चीजों को पढ़ना है। सो हम लोग कोर्स 7 में सारी चीजों को पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट अब देखेंगे यूनिट 2 में क्या पढ़ना है हम लोग को। कोर्स 7 के यूनिट 2 में क्या पढ़ना है देखना, मतलब देख लेते हैं। तो रैप ऑफ द लॉक, जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी हुई है। एंड देन यूनिट 3 में पढ़ेंगे सी स्टूप्स ऑफ कॉन्कर, ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखी हुई है। एंड देन यूनिट 4 में पढ़ेंगे द टाइगर, द लैम्ब, द फ्लाई, द सॉन्ग, जो कि विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई। ये भी बहुत फेमस रोमांटिक पोएट थे, और इन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी पोएम लिखी है। ये जो मतलब द टाइगर है, द लैम्ब, द फ्लाई, द सॉन्ग, ये सारे चीजों के बारे में मैं मतलब नोट के थ्रू प्रोवाइड करूंगी, मतलब करवाऊंगी एक एक इम्पोर्टेंट चीजों को। ओके, सो फिर आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज सिर्फ मैं सिलेबस लेके आई थी, तो मैं नोट्स बना के पढ़ाऊंगी। सो हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट हो, तो हैव सम पेशेंस, पेशेंस रखना जरूरी है। ओके, लेकिन मैं एक एक चीजों को इन डिटेल बहुत अच्छे से बताऊंगी। सो ओके, सो अगर मेरे जो मेरा ये सब मतलब सारा सिलेबस है उसके नोट्स चाहिए, या फिर मैं जो भी पढ़ाऊंगी इन डिटेल, है ना, सब कुछ मतलब पढ़ना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, सो ओके, लाइक करो, शेयर करो। एंड ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।